हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी तूफानी भाइयों। आशा है कि आप सभी लोग हस्त मस्त हो गए। तो जैसा कि भाइयों आप देख सकते हो, ज्ञान कब देना होता है और कब देते हैं, इसके बारे में लंबी बात करेंगे लास्ट में। पहले इसको सुनते हैं, चर्चा का मज़ा लास्ट में आएगा। और इस वीडियो में जो ऑडियो उसको सुनने से पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, किसी को भी चिंता नहीं लेनी है। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। हेलो। आवाज क्या आ रही है आप? गुड इवनिंग रवि कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है, बताइए। जी मैडम, सभी बैंक की वन क्रेडिट कार्ड की भी आपसे ऑन रिकॉर्डेबल लाइन पे रवि कुमार जी ही बात कर रहे हैं ना आप? जी बोलिए, कौन बात कर रहे हैं? रवि कुमार जी बात कर रहे हैं, बताइए। जी, आपका वन क्रेडिट कार्ड चल रहा है सर, जिसका टोटल अमाउंट 1,43,345 रुपए है। अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हो पाया, क्या रीजन है? तो मैडम अभी नहीं है पैसा, और कब तक हो जाएगा? पैसे के बिना काम होगा नहीं। जी तो अरेंज करा लीजिए ना आप। अरेंज अगर हो पाता तो ये थोड़ी बोलता बंदा पैसे नहीं, अरेंज कर देता तो पहले ही बोलता मैडम मैं अरेंज करा रहा हूँ, हो जाएगा, आप चिंता मत करो। तो ऐसा अरेंज होता है मैडम साथ से, और कोई साथ देने को तैयार नहीं है। अभी तो वाइफ से मैंने कहा तू अपने मायके में देख ले, उसने बोल दिया खुद देखो, मैं क्यों देखूं? तो बताओ, उसने तक मना कर दिया। तो अरेंजमेंट का कुछ हिसाब नहीं है। बाकी अरेंज मैं करके दे भी अगर दूं, मेरे पे मल्टीपल डेप्ट है तो हो नहीं पाएगा मेरा कुछ। मैं कुछ टाइम बाद 3-4 महीने बाद सेटलमेंट करूंगा सबके, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं पाएगा। मैं आपका दे दूंगा, पिछला मांगेगा, पिछले अगला मांगेगा, तो वो सब चलता रहेगा। 449 दिन से डीले है, 1 साल से अब है सर आपका पेमेंट। हाँ तो मैडम 1 साल से मल्टीपल डेप्ट में फंसा हुआ हूँ मैं, हो ही नहीं पा रहा कुछ। बहुत कोशिश कर लिया, अब तो सही बता रहा हूँ आपको, ससुराल वाले भी ताने मारते हैं कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दे। अब तो बस 3-4 महीने में मैडम सेटल करना शुरू करूंगा। कुछ तो काम करते होंगे रवि कुमार जी आप। तो मैडम कमा उतना ही पाता हूँ ना जितने में गुजारा हो जाए। समझ नहीं रही हो आप बात को? पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, आप थोड़ा थोड़ा करके पे करते थोड़ा जाइए। थोड़ा नहीं हो सकता ना, मैं कमाई उतना पाता हूँ जितने में गुजारा करूँ। गुजारे के पैसे थोड़ी दे दूंगा आपको। अब यूज किया है सर, पेमेंट तो तो करनी मैडम भूखा पड़ेगी। थोड़ी मरूंगा, गुजारे के पैसे थोड़ी दूंगा आपको। डेली के सर थोड़ा बहुत आप इतना इतना ही कमाते हैं जितना कि आप अपने एक्सपेंसिव आप हैंडल कर सके, इतना ही। यस मैडम, इतना ही कमा पाता हूँ। देखो मैं सिंगल आपको पर्सन आप ही हैं सर? सिंगल पर्सन ही हूँ मैं। नहीं भाई वगैरह क्या है ना, अपना झगड़ा है, अपने साथ नहीं रहते, अलग अलग है सब। ओके। हम्म। तो अगर कहीं से सपोर्ट हो तो आप हेल्प ले लीजिए। अभी तो बताया सपोर्ट होता तो दे नहीं देता, अभी भी मैं मदद नहीं कर रही अपनी खुद की। अब कहाँ से सपोर्ट होगा बताओ? सर अगर ज्यादा अमाउंट पे नहीं कर सकते, एटलीस्ट थोड़ा अमाउंट तो पे कर दीजिए, 1-2 हज़ार रुपए, ताकि आप इंटेंशन हम आगे शो कर सके। नहीं तो लीगल आपको देखिए नहीं लीगल लीगल कोई बात प्रोसीजर। नहीं, लीगल की चिंता नहीं है। लीगल में ना एक छोटा भाई है अपना, गली में ही है, मतलब वैसा सगा नहीं है। वो कहता है भैया कोई भी दिक्कत हो आप बता देना, मैं आपकी सहायता कर दूंगा। तो वो उसमें सहायता कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लीगल नोटिस में वो क्या सहायता कर सकता है? लीगल नोटिस का रिप्लाई दे देगा आपका, और क्या। सर डेली क्योंकि मैडम टाइम पर ना मैंने उसकी बहुत मदद करी है। तो वो कहता है भैया आप तो पैसा में 1 रुपया मत देना, आपका रिप्लाई मैं दे दूंगा, आप बता देना। आप कहोगे 100 नोटिस का रिप्लाई दे दूंगा। भैया आप तो बस आपने बहुत हेल्प करी है उस टाइम पर, और हमारे पिताजी ने उसके पिताजी की भी बहुत मदद की थी किसी टाइम पर, तो उसकी चिंता नहीं है इतनी। बल्कि वो तो कह रहा है मैं अटेंड कर लूंगा, आपकी हियरिंग वगैरह हुई वो भी कोर्ट में, आप चिंता मत करो। ओके, कोई इशू नहीं है सर। इतना अमाउंट यहाँ पे नहीं कर पा रहे तो फिर वहाँ पे तो पे करना ही फ्री है पड़ेगा। मैडम, फ्री है। वो कह तो रहा है बंदा, आपने सुना नहीं? उस मेरे पिता ने उसके पिता की बहुत मदद की थी। मैंने भी कहता है मैं फ्री में आपके 100 नोटिस तक का जवाब दे दूंगा। आप बोलोगे आपकी हियरिंग डेट पर मैं अटेंड हो जाऊंगा। चिंता मत करो आप भैया, आपने बहुत मदद की है किसी टाइम पर। सर तो फिर फ्यूचर में तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी ना, अगर प्रॉब्लम क्या मैडम, मैं अगर मान लो आपने आपने मेरे को कोर्ट में बुलाया, ठीक है, हाँ। अब मैं उससे कहूंगा भाई हियरिंग डेट है, वो कहेगा ठीक है भैया मैं देख लेता हूँ।
अब अगर ऑनलाइन हेयरिंग हो गई तो ठीक है, ऑनलाइन नहीं हुई तो वो हेयरिंग डेट पर जाएगा, वो 3 महीने बाद की अगली डेट आती है, डेट मिलती है। ठीक है, अब 3 महीने का टाइम मिल गया। सुन नहीं रही है मैडम। 3 महीने का टाइम मिल गया। ये जो केस होते हैं ना, ये चल सकते हैं कम से कम 3 से 5 साल। एक ऑडिट ले लूंगा, 6 महीने हो जाएंगे। 6 महीने के टाइम में मैं अरेंज करके सेटल करा लूंगा उस कंपनी का जिसने केस डाला है। 6 महीने में कर और क्या, 6 महीने का टाइम मिल जाएगा 2 डेट पर। कर लीजिए, क्या कर लूं? पेमेंट करते रहिए। टाइम टाइम पे मैडम है तो नहीं, अभी स्टार्टिंग में ही समझाया था, आप वही वाली बात बोल देती हो। अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था मैंने, आप वही वाली बात बोलती हो जो बता दी पहले। मैं आपको ये तो नहीं बोल रही कि टोटल अमाउंट पे कर लीजिए, एटलीस्ट इंटेंशन तो दिखाइए अपनी कि मैडम इंटेंशन के लिए पैसा चाहिए, पैसा पैसा, पैसे के बिना इंटेंशन नहीं होती। तो कल तो बात हुई थी, आप बोल रहे थे कि मंथ एंड से आप पहले कर देंगे। मेरा कुछ जॉब का हिसाब बन रहा था ना, वो कैंसिल हो गया इसलिए। जॉब का सर कुछ सोच समझ के ही बोला होगा ना आपने। हाँ तो मेरा जॉब का हिसाब बन रहा था। और एक और बात थी कल, बात ये थी, आज एक भाई था जिसको मैंने पैसे दिए थे 1 लाख रुपए, तो वो देने वाला था पैसे, कह रहा 50 ले लेना भैया, 50 बाद में दे दूंगा। अब वो दे ही नहीं रहा। मैंने उससे मांगा वगैरह, भैया पिताजी एडमिट है हॉस्पिटल में। मैंने कहा चलो भाई आराम से दे देना, और क्या करें, 1 महीने बाद दे देना तुम। अब उसके मेरे बाप की तबीयत खराब है, एडमिट है, उसने फोटो भी भेजा। अब ऐसा थोड़ी है मैं वहां पे ये कहूंगा कि भाई साहब पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा इश्यू तो आपके साथ नहीं है ना। आप जैसे वो दे दें, आपको जल्द से जल्द पेमेंट क्लियर कराने की कोशिश कीजिएगा। दे तो दे मैडम, वो वही तो वाली बात है ना, उसका पापा एडमिट है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी सिविल इम्पैक्ट हो चुका है, फ्यूचर में तो कहीं से भी लोन नहीं मिल पाएगा। अगर वो तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो क्या है ना, सिविल बाद में हम ठीक कर लेंगे। ठीक भी तभी हो पाएगा ना जब ये अमाउंट क्लियर होगा, तभी तो ठीक होता है सिक्योर लोन लेकर। आप सिक्योर लोन ले लो, एनबीएफसी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ले लो, ठीक हो जाएगा अपने आप, हल्के हल्के पे करते रहोगे तो। वो तो ठीक हाँ हो लेकिन वो जाएगा। ठीक होगा सेटलमेंट के बाद ही। तो सेटलमेंट, अगर मैं सेटलमेंट आज करा लेता हूँ तो अभी सिविल अपना स्टॉप हो जाएगा, तो वो सारा ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए अगर आप टोटल अमाउंट देखिए, अगर टोटल अमाउंट आप बोल रहे कि आप सेटलमेंट कराएंगे, आप सेटलमेंट मत करवाइएगा। आप जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है मैडम अभी मेरे पास सेटलमेंट की अमाउंट नहीं है। आप कह रही हो प्रिंसिपल दे दो, कैसे दूंगा? आप ये जितने सेटलमेंट हो रहे हैं ना, जितने पूरे भारत में सेटलमेंट हो रहे हैं, जी वो उसमें से मुश्किल से 2 या 3% केसेस ऐसे होंगे, पूरे टोटल में से 2 या 3% जिसमें कस्टमर की इंटेंशन खराब होगी। वरना उसमें से 97 से 98% केसेस ऐसी होंगे जहां बंदा मल्टीपल डेट पे फंसा है, किसी कारण से इतने टाइम बाद देगा। लेकिन अब आप लोग उससे परेशान करते रहते हो, कॉल करते रहते हो, कोई उसे गाली देता है, कोई रिश्तेदार को गाली देता है, वो क्या करे बेचारा। अब फिर बॉस से क्या करते हैं, इन चीजों से परेशान होकर, बॉस से क्या करते हैं, इन चीजों से परेशान होकर खींच तान कर वो नहीं दे सकते। पता चला बेचारा सोना गिरवी रखा है, पता चला उसने जहां पे उम्मीद नहीं थी वहां पे भी मांग तांग के दे ही दिया। अब वो बेचारा और ज्यादा बुरी तरीके से फंस गया, उसका भी देना है और आपका बढ़ता जा रहा है इंटरेस्ट, तो वो और ज्यादा बुरा हो जाता है उसके लिए। अमाउंट भी तो देखिए सर, जरूरत के टाइम पे बैंक ने भी तो मैडम help जरूरत करी के है ना। टाइम पर बैंक ने कोई मदद नहीं करी। बैंक पैसे देता है इंटरेस्ट खाने के लिए, जरूरत वरूरत कुछ नहीं होती। अगर जरूरत के टाइम पर मदद करनी है तो आप मदद कर दे, मुझे 3-4 महीने दे दे, मुझे मेल पर प्रोवाइड कर दे लिखकर, हाँ जी 4 महीने आपको दिए, 4 महीने में आपको हर हफ्ते में कॉल आएगा या हर दिन एक कॉल आएगा, मुझे ये मेल पर लिख कर दे दे। मैं कोई बात नहीं, रोज एक कॉल आएगा बता दूंगा। पहले का ही अमाउंट क्लियर नहीं किया तो फिर आज कैसे तो वही देंगे है ना, आप? बैंक नहीं देता, बैंक कोई एहसान नहीं कर रहा हमसे। बैंक की जो कंपनियां है ना फाइनेंस, ये बहुत कमीनी है। ये पैसे देती है किस लिए देती है, ताकि इंटरेस्ट खा सके। ऐसा नहीं है कि अरे हम तो सेवा कर रहे हैं भाई, जितना दे रहे हैं उतना। कभी बैंक वाले ये कहते हैं भाई साहब आपने जितना दिया है आप उतना दे दो, हम तो सेवा करने बैठे हुए। बैंक वालों को मेल डालना पड़ता है प्रिंसिपल देने के लिए, भाई साहब हम इतने कैपेबल है देने के लिए, वरना अपनी तरफ से कुछ नहीं देता। देता तब है बैंक जब उसका मर रहा होता है पैसा, एनपी हो गया केस, अरे यार अब तो मर रहा है, अब इसको प्रिंसिपल का मेल दे दो, फोरक्लोजर करवा दो। ऐसा नहीं है बैंक अपनी तरफ से दे दे तो भाई साहब हम तो जनसेवा कर रहे हैं, आप इतना ही दे दो जितना यूज किया है। फिर भी जरूरत के टाइम पे तो दिया है ना सर। अगर कहीं रिलेशन से नहीं मिलता है तो बैंक ने तो हेल्प करी है। तो बैंक ने हेल्प लालच में करी है ना, उसको इंटरेस्ट चाहिए, बताया तो मैंने आपको।
आप तो रिटर्न कर ही नहीं रहे हैं ना इस टाइम पे। तो रिटर्न करने के लिए मेरे पास होना चाहिए ना, मेरे पास है ही नहीं। अरे बैंक जरूरत के टाइम पे जब उसको दिख रहा है, बहुत से ना, ये रियलिटी है। एक बंदे पे 15 लाख का लोन चल रहा है, उसको दिख रहा है सिविल पर, और उसने 5 कॉल ले लिया, चलो ठीक है, दिख रहा है सब बैंक वालों को, यहाँ से कॉल आ रहे हैं सर और ले लो, उसको 20 को 50 का कर दिया। अब वो बंदा जब फंसेगा तो कहाँ से देगा? उसको देख के दो ना यार, उसके ऊपर और भी लोन है, वो नहीं दे पाएगा। दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं मैडम। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं अभी आप पेमेंट नहीं करेंगे? मैंने तो स्टार्टिंग में आपसे कह दिया था। ओके, कोई इशू नहीं है सर, फीडबैक मेंशन कर दीजिए। ठीक है मैडम, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। SIB बैंक में समय देने के लिए धन्यवाद। आप SIB से बोल रही हो क्या? सर कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते मैं कह रहा हूँ आप SIB से बोल रही हो क्या? सर, पुणे महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ, वन क्रेडिट कार्ड के भी आप। अच्छा, SIB 1 क्रेडिट कार्ड, समझ गया, लैंडिंग पार्टनर है ना SIB, उसका है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड SIB। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है मैडम, बाकी आपसे बात करके अच्छा लगा। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मैडम कुछ इशू आ रहा है, मैं डिस्कनेक्ट कर तो रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, शायद हैंग कर रहा है शायद हमारा, आप कर दो। तो भाइयों बात हो चुकी है समाप्त, अब करते हैं कुछ चर्चा। बैंक और NBFC के पीछे होती है आग कस्टमर के अंदर घुस जाने की। तो ये NBFC कस्टमर को इतना ज़्यादा डरा देती है, पूछो मत। कस्टमर का जब न्यू डिफ़ॉल्ट है या पहली बार डिफ़ॉल्ट हो रहा है, वो किसी कारण से नहीं दे पा रहा, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसे दबाते हैं, उसे डराते हैं, वो पैसे नहीं देगा, कैसे नहीं देगा। अब जो इन्हें ज्ञान देना है स्टार्टिंग में, वो ये ज्ञान देते हैं NPA के बाद, राइट ऑफ के बाद, जब वो बेचारा हर कंडीशन से गुजर चुका, उसने बेइज्जती करवा ली। कहने का मतलब ये लोग बेइज्जती करते हैं, करवाने का मतलब ये नहीं कस्टमर कह रहा आओ मेरी बेइज्जती करो। उसने अपनी बेइज्जती करवा ली, तुमने उसकी बेइज्जती रिश्तेदारों में कर दी, उसने ऑफिस में बेइज्जती करवा ली, तुम उसके घर पर आकर चिल्ला गए, तुमने मोहल्ले में बेइज्जती कर दी। अब उसके पास बचा क्या? फिर तुम सजेस्ट कर रहे हो सर ये ऑप्शन बेस्ट है। अरे पहले क्यों नहीं दिया ऑप्शन? तो यही बात है इनकी, ये पहले दबाव बनाते हैं। ज्ञान कब देना होता है और कब देते हैं? जब बंदा सब कुछ सह चुका तब तो ज्ञान दे रहे हैं ये लोग। इनके अंदर ये कीड़ा रहता है। यहाँ पर भी आपने देखा होगा मैडम की बात, मैडम बोल रही हैं सर ऐसे और सर वैसे और सर ये और सर ऐसे सर वैसे, सर 1 साल हो गया आपने दिया नहीं। तो मैडम 1 साल में गाली गलौज भी तो बहुत हुई है। अब मैं माँ नानी में कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसको काट लेता हूँ। इसमें थोड़ा मूड में नहीं थे और बस थोड़ा नॉर्मल सी बातें हुई हैं, वरना मूड में होते तो मैडम तो पहले भग लेती। आपको जो ये सेटलमेंट देते हैं राइट ऑफ के बाद, जब ये हर तरफ से हार जाते हैं कस्टमर से, तब जाकर देते हैं। ऐसा तो है नहीं स्टार्टिंग में ही दे देते हैं। क्यों नहीं देते स्टार्टिंग में? वो इसलिए क्योंकि इन्हें ट्राई करना है, उसके पिछवाड़े में घुसना है। ये नहीं है उससे पूछे सर क्या प्रॉब्लम है, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। हम तो अंदर घुस जाएंगे आपके। तो भाइयों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।